डॉक्टर वज़ीर आगा 1922 में पैदा हुए और एक तवील उम्र पाने के बाद 2010 में वफ़ात पाई। यूँ डॉक्टर वज़ीर आगा साहब 20वीं सदी के नक़ाद, शायर, साफ़ी और इंशा परदाज़ी में एक नाम पैदा करने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। डॉक्टर वज़ीर आगा ज़माने तालिब इल्मी से ही मीरा जी और नून मीम राशिद की शायरी से मुतासिर हुए और इस शायरी को अपने पल्ले बांधा, इनके जज्बात को और सोच को। ये नज़्म आज़ाद नज़्म है। आज़ाद नज़्म होती है जिसमें काफ़िया रदीफ़ की कोई कैद नहीं होती, बैर की कोई कैद नहीं होती, ताहम उस पूरी नज़्म में एक तसलसल बरकरार रहता है जिसमें शायर अपना मुद्दा या मकसद दूसरे तक पहुँचाता है। नज़मों की अक़साम कौन कौन सी हैं? आज़ाद नज़्म है, मुहर्रा नज़्म है, पाबंद नज़्म है। इस पर भी मुख्तलिफ़ जो है सारे टॉपिक पे मैं लेक्चर जो है अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे। डॉक्टर वज़ीर आगा की ये नज़्म बड़े डरपोक उतारो, जिसमें नज़्म में तारों और सूरज के दरमियान उनका शायर ने मवाजना किया है और अमली ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इस नज़्म को हम किस तनाज़र में देख सकते हैं। शायर कहता है कि तारों तुम बड़े डरपोक हो, सिर्फ़ रात को निकलते हो, कि रात को निकलते हो तो छुप के निकलते हो क्योंकि अंधेरा होता है। तुम बाकी मसाइब का, लोगों का, बाकी दुनिया का सामना, हालात का सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर उन हालात का सामना करने की हिम्मत और जुर्रत और सकत नहीं है, इसलिए रात को निकलते हो। उसकी मिसाल देते हैं कि कभी आंसू की भीखरी ममता में, कि जिस तरह जो बच्चा डर के मारे माँ की ओढ़नी से छुप छुप के देख रहा होता है, इसी तरह तुम जो है वो बादलों की ओढ़नी में छुप के आते हो, उसी तरह तुम बादलों की ओर से छुप कर आते हो। ठीक हो गया? तो जिस तरह बच्चा जो है छुप के निकल रहा है, इसी तरह तुम भी डरपोक हो और डर के सामने आते हो। और कभी तुम रोशनी की बेशुमार, चूँकि सितारे चमक रहे हैं, रोशनी है उनकी तो चमकदार है, तो कहते हैं कि कहीं पे रात के जिस्म में तेरगी के जिस्म में मेखों की सूरत में तुम क्या होते हो? पैवस्त होते हो, उसमें जुड़े होते हो, उसमें आर पार हुए पड़े होते हो और न जीते हो न मरते हो। कहते हैं कि वो भी कोई ज़िंदगी है कि जब बंदा जो है वो छुप छुप के जी रहा हो, तो उसे कहते हैं न तो ये ज़िंदगी है कि जी रहे हो आप और ना ही तुम मर रहे हो। हम तुम्हें मुर्दा भी नहीं कह सकते, हम तुम्हें जिंदों में भी शामिल नहीं कर सकते। कहते हैं तुम तो बड़े डरपोक हो, लेकिन कभी तुम देखा नहीं तुमने कि दिन कितना मुनव्वर, किस कदर बेअंत होता है। अब रात के मुकाबले में दिन को कहता है सितारों, तुमने कभी दिन को देखा है? कितना रोशन होता है, कितना खूबसूरत और प्यारा, जिसमें हर चीज़ वाज़ेह होती है, हर एक चीज़ नज़र आ रही होती है, जबकि रात की तारीकी में ऐसा नहीं होता। तुमने दिन नहीं देखा? अच्छा, कभी देखा नहीं तुमने वो तारा। ये तारा जो है इससे मुराद है सूरज, जो फ़कत दिन को निकलता है। रात को सूरज शायर कहता है कि नहीं निकल रहा भी तारों, वो सिर्फ दिन को निकलता है और दिन भी जब मुनव्वर होता है, मुकम्मल तौर पे रात के मुतज़ाद होता है। चमकती बर्छियों से लैस होकर एक सुनहरा गुर्ज अपने हाथ में लेकर बहादुर सूरमा, सूरमा भी बहादुर को कहते हैं भी। अब जिस तरह एक फ़ौजी होता है वो तमाम हथियारों से लैस होकर मैदान जंग में आता है, इसी तरह दिन जो चमकदार है, मुनव्वर है, रोशन है, उसमें जो सूरज की किरणें हैं उन्हें शायर उसकी हथियारों का नाम दे रहा है। तो कहते हैं कि वो अपने हथियारों यानी चमकती बर्छियों से मुराद है, रोशनी को लेकर जो है वो लैस होकर दिन को निकलता है, अकेला होता है और वाहिद होता है। कहते हैं तन्हा गुजरता है उफ़क़ की कोस से, तुम तो पूरी रात जहाँ पे हो वहीं पे ठहरे हुई हो, तुम्हारी हरकत दाएं बाएं नहीं होती, छुप के बस सिर्फ देख रही हो, हरकत तुम्हारे बस की बात नहीं है। और सूरज जो है वो बहादुर है, अकेला निकलता है। उफ़क़, उफ़क़ कहते हैं वो जगह जहाँ पे नज़र दम तोड़ रही होती है, आसमान और सूरज मिलते हुए दिखाई दे, उसे कहते हैं उफ़क़। कहते हैं उफ़क़ की तरफ से उसका सफ़र शुरू होता है, मशरक़ से गम की खुशी की सरहदों से बेखतर बढ़ता चला जाता है। वो गम और खुशी, गम हासिल होना है, खुशी मिलनी है, इन सोचों और इन चीज़ों से मावरा होकर वो आगे बढ़ रहा होता है। कहते हैं आखिर शाम के कोराम में मंजिल पे अपनी जा पहुंचता है हंगाम, कोराम का मतलब होता है हंगाम, शोर। कहते हैं उसका दिन भर का सफ़र जारी रहता है, आखिरकार वो शाम को जो है क्या होता है अपनी मंजिल यानी गुरूब की तरफ गमज़न रहता है। और कहता है इस सारे सफ़र में दिन की रोशनी में वो मुसाइब का, तकलीफ़ का, मसाइल का सामना करता है, उसे कोई खौफ और ख़तरा नहीं होता। और सुबह वो निकलता है अकेला और एक आसमान के कोने से दूसरे कोने की तरफ चला जाता है और कोई उसे ख़तरा नहीं होता। और साथ में कहता है सितारों को तुम डरपोक हो और सिर्फ रात को निकलते हो।
अब अमली ज़िंदगी में इसका क्या है, यहाँ पे तारे जो हैं, सूरज एक है, यानी तारे सूरज के मुकाबले में कसरत में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में हैं। अब शायर जो नुक्ता समझाना चाहता है, कहता है कि अगर आप अकेले हो तो उन मसाइब और तकलीफ़ से घबराओ नहीं, बल्कि उनका मर्दाना वार और बहादुरी से मुकाबला करो, बजाय इसके कि कोई परेशानी या मुसीबत आए तो आप सितारों की तरह जो है कसरत में भी हो तब भी छुप के बैठ जाएं। जब मैं ये क्लास में भी बच्चों को चीज़ समझाता हूँ तो एक उस्ताद जो होता है उसका काम होता है कि बच्चों को हक़ाइक़ से आशना करे। तो उसमें ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है कि जी उम्मत बढ़ाई जाए। हमने अगर अपने मुल्क की आबादी की बात करें तो 22 करोड़ तो कर लिए, पूरी दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ प्लस जो है वो मुसलमान हैं। और इसके मुकाबले में आप अपने माशरे में देखें कि हम 2 अरब तकरीबन कर लेते हैं, कि 2 अरब हो चुके हैं। रिज़ल्ट हमारा क्या है कि कंट्रीब्यूशन हमारी इंसानियत में क्या है, ज़ीरो। सुई से लेकर जहाज़ तक। और मुस्तनसर सैंतारड़ तो बयान करते हैं कि मेरा उस कौम से ताल्लुक़ है जिसने पिछले 200 सालों से एक नेल कटर तक ईजाद नहीं किया। हसन निसार कहते हैं कि जी 500 सालों से हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी ईजाद चारपाई है, मोबाइल है, कैमरा है, वाइट बोर्ड है, मार्कर, एक बॉल पॉइंट तक हम बनी नोए इंसान को नहीं दे सके। बकौल हसन निसार हम एक पेम्पर नहीं दे सके। जितनी भी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट हैं वो सारी चीज़ें। अब हम कसरत में हैं लेकिन सितारों की तरह डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी हर एक चीज़ जो है वो कैच हो रही है, हम हर एक चीज़ ज़रूरत ज़िंदगी के लिए मुताज हुए पड़े हैं। दूसरी तरफ जो सूरज, जिन्हें शायर कह रहा है कि अकेला है, यानी तादाद में कम है, किसी भी XYZ अब मज़हब को देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो बहुत थोड़ी मिकदार में हैं, 1.5 करोड़ हैं, लेकिन पूरी दुनिया की 80% मईशत पे कब्ज़ा की हुई है, पूरी दुनिया के मीडिया को जो कंट्रोल किया हुआ है, और पूरी दुनिया में जहाँ चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं पेश आते हैं। सही हो गया। तो शायर कहता है तादाद तो हमने बढ़ा ली, उम्मत तो बढ़ा ली, रिज़ल्ट क्या है, 22 करोड़ हैं। आपका लिटरेसी रेट 58% है 2020 में भी। लिटरेसी रेट 58% का आप इकरा के रखवाले थे, और पहला लफ्ज़ इकरा उतर रहा है, तालीम है, इल्म है, और हम उसके आउटपुट क्या दे रहे हैं। सही हो गया। यानी इल्म के मैदान में हमारा आज भी 2020 में लिटरेसी रेट 58% है। तो इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर सके, सीख नहीं सके। उसके मुकाबले में 1.5 करोड़ है, और पूरी दुनिया पे जो है उनकी हुकूमत है, छाए हुई हैं इल्म के मैदानों में। यूनिवर्सिटियाँ देख लें, कॉलेजेस देख लें, टेक्नोलॉजी की दुनिया में देख लें, और हम अभी तक जो है कोई भी चीज़ आती है, हत्ता कि अपने गंदम के थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, हर चीज़ तक के लिए उनकी टेक्नोलॉजी के मुताज हैं। तो शायर कहता है कि डर डर के क्या न जी रहे हो तुम लोग 2 अरब, न मर रहे हो। तो सूरज से सीखो जो तादाद में 1 करोड़ 1.5 करोड़ है और पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। सही हो गया भाई।